और मर्तबे क्या है, मकाम क्या है, अजमत क्या है, बुजुर्गी क्या है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को सूंघते थे और फरमाते थे ये मेरी बेटी जन्नत की हूर है, इंसानी शक्ल में। औरतें जिस नापाकी और गंदगी के दौर से गुजरती है, शहजादी फातिमतुज़ ज़हरा उस रास्ते से कभी नहीं गुजरी। आपने हर महीने के 330 या 29 दिन मुकम्मल इबादत की। जिन दिनों औरतों को इबादत माफ हो जाती है, ऐसी कोई मंजिल सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा पर कभी नहीं आई। आप हमेशा पाक रही, इसलिए कि जिनके लिए आयत ततहीर नाजिल हुई। क्या शान है उस खानदान वाला तबारक। एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और खुतबे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दामाद के लिए इतना कीमती ताज बनवाया था, तोहफे में दिया था कि उसके अंदर 7 कीमती मोती जड़े हुए थे। जो सच्चे मोती होते हैं, शायद अब तो वो लोगों को दिखना भी नसीब नहीं। इंटरनेट पर हो सकता है शायद सर्च करें तो आपको नजर आ जाए। वो जो सच्चे मोती हैं जिनका जिक्र अब तो सिर्फ वो सुना ही जाता है बस। तो वो जो लाल होते हैं ना, लाल, एक होता है लाल रेड सुर्ख, वो नहीं, लाल, वो लाल यमन जो कहते हैं उसको, सच्चे मोती वो लाल 7 जुड़े हुए थे एक ताज के अंदर, और वो दामाद को गिफ्ट किया था, तोहफा दिया था। और बेटी की नालैन शादी के मौके पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतनी खूबसूरत बनाई थी कि उसमें 700 मोती जुड़े हुए थे नालैन के अंदर, जूती के अंदर। सुलेमान बादशाह जो थे, तो बेटी को इतनी खूबसूरत नालैन। ये वाकया सुनाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आया तो हैदर कर्रार घर आए बयान सुनकर। अक्सर ऐसा होता है ना कि आप लोग भी, हम लोग भी बयान सुनते हैं किसी आलिम दीन से, अल्लाह वाले से, तो घर जाकर उस पर डिस्कस करते हैं घर वालों से कि आज जुमा में ये बयान हुआ और आज इज्तिमा में ये बयान हुआ, हजरत ने ये फरमाया और ये फरमाया, उस पर डिस्कस। कभी मोहटलों पर भी आप लोग बात करते हैं, इस पर माइनस प्लस डिस्कस तो होती रहती है। जिसको अच्छा लगता है वो अच्छा कहता है, जिसको बुरा लगता है वो पुड़ियां बांधते यार ऐसा क्यों कह दिया, वैसे क्यों। बातें होती है, बात कभी समझ में आती कभी नहीं आती। लेकिन यहां तो हुजूर अलैहिस्सलाम के खुतबे की बात थी और मौला अली ने सुना था। और उस खुतबे की शान क्या है कि मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान है। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं दबे नचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान। हुजूर की बात, फिर हुजूर की बात। जब आका अलैहिस्सलाम गुफ्तगू करते थे तो ऐसा लगता था जैसे फूल की पंखड़ियां झड़ रही, ऐसे लगते थे जैसे मोती जो वो निसार हो रहे। उनकी क्या बात है, कौन उनकी बात करे और क्या बात करे। तो मौला मुश्किल कुशा ने ये किस्सा सुना, ये वाक़या सुना, घर में तशरीफ लाए और आकर के एक गोशे में बैठ गए। तो सैयदा पाक की आदत थी जब मौला मुश्किल कुशा गोशे में खामोश बैठ जाएं तो सैयदा पूछती थी कि क्या बात है। तो मौला मुश्किल कुशा से पूछा क्या बात है, तो कहा आज हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत बयान किया। बयान तो हमेशा ही खूबसूरत है, लेकिन आज कुछ। तो कहा क्या बयान किया। का बयान ये किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुलेमान पैगंबर ने अपने दामाद को जो ताज गिफ्ट किया था, तोहफा दिया था, उसमें 7 लाल लगे हुए थे कीमती मोती। और जो बेटी को जूती दी थी, शादी के मौके पर जूती पहनाई थी, उसमें 700 मोती जड़े हुए थे। अब सैयदा पाक, हालांकि मौला मुश्किल कुशा ने तो जो सुना वो बोल दिया। सैयदा को यूं लगा कि शायद मुझे सुनाया जा रहा है, जहन में बात आ। गैरत वालों की तबीयत बड़ी नाजुक होती।
इसीलिए कहा जाता है औरतों के सामने किसी औरत की तारीफ न करें, कभी नहीं करना। होशियार मर्द की निशानी है वो औरत के सामने कभी किसी दूसरी औरत की तारीफ नहीं करता, ना वो करेगा, और अगर कर दिया तो शायद खुशियों का माहौल रह भी नहीं पाएगा। औरतें बहुत बागैरत होती, उनके अंदर आप घर जाकर कह दे कि फलां की बीवी ने बड़ा अच्छा खाना बनाया था, तो आप जरूर सुनेंगे कि नहीं हमको तो आता ही नहीं बनाता। आप देख रहे, औरतें गैरतमंद होती है, बहुत गैरतमंद। अल्लाह ताला ने उनमें गैरत, हया भी रखी, गैरत भी रखी। इसीलिए कहा गया कि उनके सामने किसी की भी तारीफ ना करो, उन्हीं की करो सिर्फ, बस कि आप जैसा कोई है ही नहीं, इसी पे काफी, इक्तिफा इसी पे रहे। लेकिन बहरहाल सैयदा पाक की बात जुदा है, मैं सैयदा के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। वहां तो बात ही अलग है, इसलिए कि जो रसूलुल्लाह का खून हो, हुजूर अलैहिस्सलाम जिसको अपने जिस्म का हिस्सा कहे, वो हस्ती ही अलग है। वहां कोई तहकीक, तफ्तीश और मुहक्किकाना गुफ्तगू वहां कुछ नहीं है, वहां सिर्फ सर झुकाना है। बल्कि वल्लाह सैयदा पाक की शान ये है कि पूरे मैदान महशर में अगर किसके लिए गर्दन झुकेगी वो सिर्फ एक खातून है, और उसको सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं, बस और कोई नहीं। सबकी शान अपनी जगह है, सैयदा की शान अपनी जगह। उठा करके देखे, सवाइकुल मुअर्रिका उठा करके देखे, और भी जिस किताब में सैयदा पाक की शान लिखी हुई है, हर किताब में कमो बेश ये जरूर मौजूद है रिवायत कि जब सैयदा पाक पुल सरात से गुजरेगी तो निदा दी जाएगी, मुनादी आवाज लगाएगा, महशर वालों गर्दन झुका लो। महशर में जिसके लिए गर्दन झुके उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। क्या हस्ती है वो, उनके लिए गर्दन झुकेगी। लोग कहते हैं सैयदा के नाम पर लोगों की गर्दनें क्यों झुकती है? मैंने कहा दुनिया में झुकती है तो क्या ताज्जुब है, वहां महशर में भी झुकेगी। और सबको कहा जाए गर्दनें झुका लो, रसूलुल्लाह की शहजादी फातिमा बिनते मोहम्मद पुलसरात से गुजर रही, और जब गुजरेगी तो अकेले नहीं गुजरेगी, वहां तो किसी की कुछ चलनी ही नहीं है। यौमा यक़ूमुर रूहु वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़ीम। किसकी चलनी है, कौन किसकी चलनी, कुछ नहीं, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। लेकिन शहजादी कौनैन मलके फिरदौस से बरी के वहां भी क्या मर्तबों का इजहार होगा। जब गुजरेगी पुलसरात पर से, लोग गुजरेंगे तो कोई लड़खड़ा के, कोई ऐसे, कोई वैसे, कोई बदन खींच के, कोई कट कट के गिरेगा। सैयदा पाक के लिए हदीस में आया कि जब वो गुजरेगी तो 70,000 हूरों के झुरमुट में गुजरेगी, अकेले नहीं, 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा पाक इस तरह गुजरेगी जैसे बिजली कूद जाती है, बिजली कूदती है नजर आती है, इस शान से गुजरेगी। तो सैयदा पाक की बात नहीं कही जा रही, जनरल औरतों की बात हो रही। तो लेकिन जब ये बात मौला मुश्किल कुशा ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दामाद को ये दिया और जो है वो बेटी को ये दिया, तो आपको ख्याल आया, बस ख्याल का आना था, बड़ी नाजुक तबीयत, ख्याल का आना था, बस ख्याल आया और मौला मुश्किल कुशा बिस्तर पर, सैयदा पाक बिस्तर पर तशरीफ ले गई। और मौला मुश्किल कुशा जब सुबह को उठे तो मौला पाक ने फरमाया, सैयदा हमने ख्वाब देखा। का क्या ख्वाब देखा? का ख्वाब ये देखा कि जन्नतुल फिरदौस में, जन्नतुल फिरदौस ये सबसे आला जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस में एक मुरस्सा सजा धजा तख्त बिछा हुआ है और उस पर आप जलवगर हैं, आप बैठी हुई उस पर, और जन्नत की हूरें दस्त बस्ता आपके इर्द गिर्द खड़ी हुई है। और उन हूरों में एक लड़की है जिसके हाथ में तश्त है मोतियों का। आप तख्त पर हैं, हूरों ने आपको घेर रखा है, और एक खूबसूरत लड़की है जिसके हाथ में मोतियों का तश्त है, और वो मोतियों का तश्त लिए भरे खड़ी है। लेकिन वो लड़की इतनी खूबसूरत है कि जन्नत की हूरों का हुस्न उसके हुस्न के सामने फीका होता है।
यानी हूरों से भी ज्यादा खूबसूरत है वो लड़की जो वो मोतियों का तश्त लेकर के खड़ी है। वो जन्नत की हूरों से भी ज्यादा हसीन और जमील है, लेकिन उसकी तमन्ना यही है कि आप एक नजर उसको उठा के देखें। वो ये तमन्ना लिए खड़ी है। जिसका हुस्न जन्नत की हूरों के हुस्न से बढ़कर है, वो जो तश्त लेकर के वो खूबसूरत लड़की खड़ी है, वो बार बार नजर उठाकर आपकी तरफ देखती है कि आप उसको एक बार देख लें, बस एक बार उसको आप देख लें। तो हैदर कर्रार फरमाते हैं कि मैंने ख्वाबी में पूछा कि जो आपकी निगाहे करम की मुंतजिर है, इतनी खूबसूरत की लड़की जो हूरों से भी खूबसूरत है, और ये चाहती है कि आप नजर उठा के देख लें, लेकिन आपकी निगाह तो हया से झुकी हुई है और सब खड़ी हुई है और वो भी मुंतजिर निगाह है। ये लड़की कौन है? ख्वाब में मैंने पूछा ये लड़की कौन है? तो सैयदा ने कहा, रात जिसका जिक्र कर रहे थे ना, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी यही है, और उसको अल्लाह ने मामूर किया मेरी खिदमत पर जन्नत में। ये यहाँ मेरी नौकरानी करती है, खिदमत करती, इसको यहाँ रखा गया, मामूर किया गया खिदमत के लिए अल्लाह तबारक व तआला। तो आपने ख्वाब में मुझे ये बताया कि यही सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये बेटी है जिसको मेरी खिदमत के लिए यहाँ रखा गया। सैयदा पाक उठी और फौरन सजदा शुक्र अदा किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मुकाम अता किया।